जय श्री हरि। बंधुओं, बड़े दिनों के पश्चात मिलना हुआ है। मैं बीमार हो गया था, रोगग्रस्त हो गया था, अपने अपने कर्म। अच्छा, आज का विषय है, पहले तो ये कहना चाहूँगा, सुधर जाओ। मतलब अर्थात आप क्या कर रहे हो? मतलब आप किसी के साथ भी मैथुन करोगे। गाय को नहीं छोड़ रहे, बकरी को नहीं छोड़ रहे, भैंस को नहीं छोड़ रहे, बिल्ली को नहीं छोड़ रहे, कुत्ते को नहीं छोड़ रहे, घोड़े को नहीं छोड़ रहे। आप आदमी हो कि जानवर हो? आदमी तो नहीं हो, आदमी तो आदम की संतान है। आप मनुष्य हो कि पशु हो? पशु मैथुन करते हो आप। कितनी निंदनीय बात है, बहुत निंदनीय बात है बंधु। आपकी सोच क्या है? कितने निकृष्ट और कामासक्त आप हो चुके हो कि किसी जानवर के साथ भी आपको सेक्स करने में, मैथुन करने में कोई लज्जा, कोई शर्म नहीं आती। युवावस्था में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं खेल खेल में, लेकिन पशुओं को तो छोड़ दो। ये सब बातें बहुत सोचनीय हैं, और आज मैं इसे भी शास्त्रानुसार बताऊंगा कि मना है। ये नैतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, लोक दृष्टि से तो मना है ही। किसी के सामने इन बातों का प्रकट भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ, जिन भी बंधुओं ने ऐसा किया है वो प्रायश्चित्त कर लें, क्षमा मांग लें, क्योंकि आप इस योग्य भी नहीं रहते। जब ये कर्म करते हो उसके पश्चात आप इसको किसी के साथ प्रकट भी कर दो। इतनी निकृष्ट और इतनी लज्जा की बात है, इतने लज्जा का विषय है। किसी के सामने जो आप कह नहीं सकते वो कैसे कर दिया आपने, इतने लज्जा का विषय। वैसे तो डूब मरने वाली बात है, व्यवहारिक दृष्टि में तो, लोक दृष्टि में तो, लेकिन मैं आपको शास्त्रानुसार बात बताता हूँ। जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें थोड़ा प्रायश्चित करने का अवसर मिलेगा, संतोष मिलेगा, और भविष्य में कभी ना करें, ऐसा संकल्प आप लें। काम पर विशेष रूप से विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। काम को धर्मानुसार ही भोगें। और जिन पुरुषों के, स्त्रियों के माता पिता हैं, ऐसे लोगों के लिए वो प्रयास करें कि उनका अतिशीघ्र विवाह हो जाए, वो अतिशीघ्र अपने कर्तव्य आदि से परिचित हो जाएं, बाल बच्चे हो जाएं, तो उनके लिए काम इतना भयानक नहीं होगा जो पशु मैथुन करके ये भयानकता आ गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्र में पशु मैथुन मना है। आइए चलते हैं शास्त्र की ओर। अत्रि स्मृति 270वां श्लोक। पशु वैश्य भिगमने प्राजापत्यम विधीयते। पशु और वैश्या के साथ गमन करने पर प्राजापत्य व्रत करने का विधान है। प्राजापत्य व्रत करके आप शुद्ध होंगे। गवाम गमने मनुप्रोक्तम व्रतम चांद्रायणम चरेत। और गौओं के संग गमन करके मनु के द्वारा कहे गए चांद्रायण व्रत को करे। यहाँ क्या क्या बातें सिद्ध हुई? एक बात तो ये सिद्ध हुई कि पशु अलग है और गाय अलग है। जो लोग गाय को जानवर कहते हैं, पशु मानते हैं, मूर्ख हैं। उन्हें नहीं पता है अभी गाय का महत्व। यहाँ भी गाय का और पशु का अलग से वर्णन किया गया है कि गाय की पशु के साथ भी मैथुन ना करे, उससे थोड़ा कम प्रायश्चित करना पड़ता है, और गाय के साथ तो चांद्रायण व्रत करने का विधान है। तो जिन्होंने करा है वो प्रयत्नपूर्वक कुछ ना कुछ प्रायश्चित अवश्य करें, और संभव हो तो ये करें, तब तो निश्चित ही उनके वो पाप मुक्त हो जाएंगे। अत्रि संहिता के उपरांत हम आपको बताते हैं याज्ञवल्क्य की स्मृति व्यवहार अध्याय 289वां श्लोक। पशून गच्छन् शतम दाप्यो हीनाम स्त्रीम गाम च मध्यमम। जो लोग कहते थे कि शूद्रों की स्त्रियों को रखते थे, जो उच्च जाति के लोग होते थे, उनसे मैथुन आदि करते थे, अरे मूर्खों, यहाँ देखो जरा। इसके विषय में अलग से भी चलचित्र बनाना उचित है, क्योंकि थंबनेल देख के आप लोग वीडियो देखते हैं, अंदर क्या माल भरा हुआ है इससे आपका मतलब नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि इसका अर्थ, पशु से मैथुन करने वाले को 100 पण का दंड होता है, और हीन वर्ण की स्त्री और गौ से मैथुन करने वाले को मध्यम साहस का दंड होता है। तो ये दंड का विधान था पशु से मैथुन करने का। ये स्वेच्छा नहीं है आपकी, जैसे मैंने उठाया और उसके साथ मैथुन कर लिया। अरे मूर्खो! तो ये बंधुओं,
यहाँ भी ये सिद्ध होता है कि पशु अलग है और गाय अलग है। गाय को पशु मत मानो आप, गाय को पशु मत मानो। अगला बताते हैं मनुस्मृति से। मनुस्मृति 11वां अध्याय 173वां श्लोक। अमानुषीषु पुरुष उदक्यायां मयोनिषु रेतः सिक्त्वा जले चैव कृच्छं शांतं पदं चरेत। अमानुषी रजस्वला स्त्री अयोनि तथा पानी में वीर्यपात करके पुरुष को कृच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। अमानुषी जो है, अमानुषी में गाय नहीं है, गाय नहीं है, ऐसा करके कृच्छ शांतपन व्रत करे तब शुद्ध होते हैं। और ये मनुस्मृति में लिखा है। जिन मूर्खों ने मनुस्मृति जला दी, पूरी मनुस्मृति जला दी। अरे तुम्हारे में क्या पशु मैथुन करने को कहा गया है? ये पढ़ तो लेते कम से कम मनुस्मृति में क्या लिखा है। पढ़ने की आज्ञा नहीं है, ये है वो है, ठीक है, अलग बात है। तुमने फिर भी पढ़ी ना, तो ये भी तो पढ़ लेते, ये भी तो पढ़ा होगा तुमने अपने जीवन में। जिसने मनुस्मृति पढ़ के उसका विरोध किया है, ये भी तो लिखा होगा उसमें कि पशु मैथुन मत करो, और जला दी। मतलब तुम पशु मैथुन प्रिय है तुम्हें। मूर्खों, एक दो बातें यदि तुम्हारे अनुकूल शास्त्र में नहीं है तो मैं कह रहा हूं भले ही उसे मत मानो। तो पूरे शास्त्र को नकार दोगे, पूरे शास्त्रों को मना कर दोगे आप? अच्छी बातें तो मान सकते हो, मनुस्मृति जला दी लेके मुंह उठा के, मूर्ख कहीं के। तो यहां भी लिखा है अमानुषी के साथ करने पर कृच्छ शांतपन करो। पहले बताया प्राजापत्य करो, और गौ के साथ तो चांद्रायण व्रत करो। तो बंधुओं, जिन्होंने ये सब किया है वो ये सब छोड़ दें और अपने धर्म पर चलें, इसका प्रायश्चित कर लें, और ये निकृष्टताओं में मत पड़ें। यही कारण है तुम इतने कामासक्त हो गए, और तुम्हारी स्त्रियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारे माएँ बच नहीं रही हैं। तुम में हम भी आते हैं, ये बच नहीं रही हैं, इनके साथ बलात्कार हो रहे हैं। अपनी काम दृष्टि को, अपनी दृष्टि को सुधारो थोड़ा। काम को धर्म के अनुसार भोगो, अपनी स्त्री के साथ भोगो, ये नहीं किसी में, पशु में, पर स्त्री में। तो पशु मैथुन का ये विषय था, समाप्त हुआ। धन्यवाद। जय श्री हरि।